गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री याज्ञवल्क्य जी ने जिस सुंदर कथा को मुनि श्रेष्ठ श्री भारद्वाज जी को सुनाया, मैं उसी संवाद को बखान करके कहूँगा। हे समस्त सज्जनों, आप लोग सुख मान करके सुखपूर्वक कथा श्रवण कीजिए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी के जीवन चरित। तथा श्री याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद का यह बीज है। कथा आगे वर्णन की जाएगी। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में श्री भारद्वाज जी को कथा सुनाए और श्री रामचरितमानस जी में इसी संवाद के कारण इनकी विशेष प्रसिद्धि हुई है। श्री याज्ञवल्क्य जी के बारे में अयोध्या कांड में महारानी श्री सुनैना जी ने यह कहा कि उन्होंने हम लोगों को पहले ही यह कथा सुनाई है। राम जाय बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करिहहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। तो भगवान श्री राम जी के भविष्य चरित्र को श्री याज्ञवल्क्य जी पहले ही श्री मिथिलेश परिवार को सुना चुके हैं। इनकी योग सिद्धि भी बहुत प्रसिद्ध है। योग सिद्ध हैं महर्षि श्री याज्ञवल्क्य। अब आगे गोस्वामी जी महाराज यह कहते हैं, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु ने यह सुहावा चरित किन्ह, किन्ह अर्थात रचा। भगवान शिव ने इस सुंदर चरित्र को रचा है।
और बहुरी माने फिर कृपा करके भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया है। चरित सुहावा माने सुंदर है। इस दोहे के प्रथम चौपाई में कथा को सुहाई कहा, जाग बलिक जो कथा सुहाई। तीसरी चौपाई में चरित सुहावा, उसी कथा को चरित नाम देकर के कहा चरित सुहावा, जिसका अभिप्राय यह है कि आगे एक दोहे में कथा का महात्म गोस्वामी जी गाएंगे और फिर दूसरे दोहा में चरित का महात्म गाएंगे। कथा शब्द स्त्रीलिंग है और चरित शब्द पुल्लिंग है, इसलिए कथा को सुहाई कहा और चरित को सुहावा कहा। यह कथा, यह चरित सुंदर इसलिए भी है कि इसके प्रभाव से इस जगत में देव दुर्लभ सुख प्राप्त होता है और मृत्यु उपरांत भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही अंतकाल रघुपतिपुर जाही। भगवान शिव ने इस सुंदर चरित को रचा है, सुंदर कथा को रचा है। रचना भगवान शिव ने की है। इसका और स्पष्टीकरण आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी करेंगे कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। संवाद के दृष्टि से प्रथम संवाद हुआ है श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का। कहिए कैसे? तो भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को कथा सुनाते हुए यह कहा, कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। ये वहां पर है, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। भगवान शिव कहते हैं सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। तो इस दोहे से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद पहले हुआ है, इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में श्री राम कथा की परंपरा की बात भी संकेत कर रहे हैं। भगवान शिव ने श्री राम कथा की रचना की है। उन्होंने कृपा करके भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया है। श्री राम भक्ति से युक्त अधिकारी जान करके श्री कागभूषुंडी जी को सुनाया है। कागभूषुंडी जी से श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया है। याज्ञवल्क्य जी से श्री भरद्वाज जी ने प्राप्त किया है। श्री भरद्वाज जी से तीर्थराज प्रयाग में मुनियों की परंपरा में मेरे पूज्य गुरुदेव ने प्राप्त किया है और उनसे मैंने प्राप्त किया है। यह एक परंपरा का संकेत है। हम लोग को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद के दृष्टि से प्रथम संवाद श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद है, क्योंकि भगवान शिव उस संवाद का नाम लेते हैं, लेकिन श्री कागभूषुंडी जी
गरुड़ जी को कथा सुनाने में श्री शिव पार्वती संवाद का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, भगवान शिव ने रचना करने के बाद कृपा करके भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया। कृपा करके सुनाया, इसका कारण यह है, श्री पार्वती जी ने स्वयं कहा है कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, यद्यपि स्त्री होने के नाते मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन मन वचन कर्म से आपकी दासी होने के नाते मेरा अधिकार बनता है। इस चौपाई में एक बड़ा सुंदर संकेत यह भी है कि जिसको अधिकार न भी हो वह यदि भगवान का दास बन जाता है मन से वचन से कर्म से, तो वह उस तत्व के अधिकारी बन जाता है, उसको वह अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने यह कहा कि बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। कृपा करके भगवान शिव ने श्री पार्वती जी को सुनाया। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना। सोई माने वही चरित, वही कथा। भगवान शिव ने काग भुसुंडी ही, श्री काग भुसुंडी जी को राम भक्त होने के नाते अधिकार पहचान करके फिर प्रदान किए। भगवान शिव उसी श्री रामचरित को, उसी श्री राम कथा को जब श्री काग भुसुंडी जी में श्री राम भक्ति होने के नाते अधिकार देखा, तब उनको प्रदान किए। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। उत्तरकांड की चौपाई है, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। जिनको सत्संग बहुत प्रिय हो वही श्री राम कथा के अधिकारी है, चाहे वह जिस वर्ण आश्रम देश व समाज के हैं। गोस्वामी जी यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि काग भुसुंडी जी काग होने के नाते इनको तो बिल्कुल अधिकार नहीं था, फिर इनको श्री राम कथा मिली कैसे? तो कथा मिलने का कारण गोस्वामी जी ने कहा श्री राम भक्ति। श्री राम भक्ति श्री काग भुसुंडी जी में थी, इसलिए भगवान शिव ने उनको श्री राम कथा प्रदान किए। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। उत्तरकांड की कथा जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि श्री काग भुसुंडी जी ने श्री लोमस जी महाराज से श्री राम कथा प्राप्त किए हैं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। और यहां पर इस चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, अर्थात भगवान शिव ने श्री काग भुसुंडी जी को श्री रामचरित दिए। तो इन दोनों का समन्वय कैसे करना चाहिए?
तो इसका उत्तर यह है, इन दोनों का समन्वय इस प्रकार से कर लेना चाहिए। देना दो तरह से माना जाता है। एक तो स्वयं प्रदान करना और दूसरा अपने प्रियजनों से दिलवा देना। अपने हाथ से दिया तब भी उन्हीं का देना माना जाएगा, और अपने प्रिय अधिकारी जनों से दिलाना, प्रिय जनों से दिलवाना, ये भी उन्हीं के द्वारा देना माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं किसी को दिया, और एक व्यक्ति वह है कि जिसको वहां के क्षेत्राधिकारी ने उनके हाथ में दिया, तो प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति यही मानता है कि प्रधानमंत्री ने ही हमें दिया है। आश्रम में एक व्यवस्था होती है, यदि कोठारी कोई वस्तु किसी को प्रदान कर रहा हो तो लेने वाला यही कहता है कि स्थान के जो व्यवस्थापक प्रबंधक है उन महंत ने हमें दिया है। कोठारी का नाम नहीं लेते, भले उनको प्राप्त हुआ कोठारी के हाथ से। तो वैसे ही भगवान शिव ने श्री लोमा जी से उनको दिलवाया। तो श्री लोमा जी से दिलवाया, फिर भी भगवान शिव का देना ही माना गया। सोई शिव काग भुसुंडी ही दिन्हा। भगवान शिव ने श्री कागभुसुंडी जी को यह वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजहि उर तोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजहि उर तोरे, यह उनका आशीर्वाद है। और श्री लोमस जी महाराज के आश्रम पर श्री कागभुसुंडी जी जाते हैं और वहां अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। उस जिज्ञासा के अनुकूल उत्तर न मिलने पर उनसे विवाद कर बैठते हैं, और उस विवाद में श्री लोमस जी इनको श्राप दे करके ब्राह्मण से काग बना देते हैं। फिर इनकी सहनशीलता देख करके इन पर पुनः अनुग्रह करके अपने पास में बुला करके इनको वह प्रदान करते हैं जो पहले मांग कर रहे थे। अर्थात दीक्षा देकर के शिष्य बनाते हैं, उपासना की विधि बताते हैं, भजन की विधि बताते हैं, और इसके बाद फिर उनको कथा सुनाते हैं। उपासना की विधि में ध्येय और गेह दोनों मजबूत होना चाहिए। ध्येय हमारे श्री सीताराम जी हैं, तो गेह उनकी कथा है, उनका चरित्र है। हम जिनके भक्त हैं, जिनके उपासक हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से ज्ञात हो। तो श्री कागभुसुंडी जी को लोमस जी ने कथा सुनाई। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाखा। सादर मुनि मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। और कहा, तात मैंने यह सुंदर श्री रामचरितमानस भगवान शिव से प्राप्त किया है। तुम्हें जब मैंने मन वचन कर्म से श्री राम भक्त जाना पहचाना, तब मैंने तुमको यह कथा सुनाई। जिनके हृदय में श्री राम भक्ति न हो, उनको यह कथा सुनानी भी नहीं चाहिए। श्री लोमस जी ने इस प्रकार से कहा।
यद्यपि लोमस जी ने उनको कथा सुनाई, फिर भी भगवान शिव के द्वारा उनको प्राप्त होना माना जाएगा, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से श्री लोमस जी ने भगवान शिव का नाम लिया है और इनको श्री राम भक्त होने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। तो ही निज भगत राम कर जाने, तुम श्री राम के भक्त हो। तो सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। वैसे श्री राम कथा तो सबके लिए सुखद है, श्री राम कथा सबके लिए सुखद है, सबके लिए कल्याणकारी है, लेकिन श्री राम भक्तों के लिए तो विशेष रूप से। ता कह यह विशेष सुखदाई जाई, प्राण प्रिय श्री रघुराई। श्री कागभूषुंडी जी ने इस बात को कहा भी, देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। आप जरा विचार करके देखो, क्या मैं रघुवीर के भजन के अधिकारी हूं? अर्थात नहीं। मैं तो पक्षियों में चांडाल हूं, सब प्रकार से अपवित्र हूं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने मुझे सब प्रकार से पावन बना दिए। पवित्र कर दिए। यह श्री राम भक्ति का प्रभाव है, महात्म है। आगे कहते हैं, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भर द्वाज प्रति गावा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। पुनि माने फिर, तेहि सन माने उनसे, किन से? श्री कागभूषुंडी जी से श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया। और पुनि माने फिर, तिन माने उन्होंने श्री भरद्वाज प्रति गावा, श्री भरद्वाज जी को सुनाया। श्री याज्ञवल्क्य जी ने श्री कागभूषुंडी जी से पाया और उन्होंने श्री भरद्वाज जी को सुनाया। भगवती श्री पार्वती जी का नाम पहले लिया गया, कागभूषुंडी जी का नाम बाद में लिया गया, जबकि कथा के क्रम में पहले कथा को श्री कागभूषुंडी जी ने प्राप्त किया है। ऐसा क्यों? मतलब पहले उनको नाम क्यों लिया गया जबकि कथा इन्होंने पहले प्राप्त किया है? इसका उत्तर यह है कि भगवती श्री पार्वती जी की परंपरा नहीं चली है। श्री पार्वती जी ने कथा सुनी और वहीं पर वो कथा रह गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने किन्हीं को सुनाया हो फिर उन्होंने किसी को सुनाया हो, सो बातें नहीं हुई। श्री कागभूषुंडी जी को जो कथा प्राप्त हुई तो वहां से श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया और श्री याज्ञवल्क्य जी से श्री भरद्वाज जी ने प्राप्त किया। उनसे अन्य अन्य ऋषियों ने, मुनियों ने प्राप्त करते हुए, और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। अपने अपने गुरु जी से सब प्राप्त करते हैं। गुरु जी भी उन लोगों की परंपरा में प्राप्त किए। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदरसी जानहि हरि लीला। ते श्रोता बकता समशीला, समदरसी जानहि हरि लीला। ते माने वे उच्च कोटि के जो श्रोता वक्ता थे। समशीला माने सम माने बराबर, शील स्वभाव वाले थे। उपरोक्त जो श्रोता वक्ता हैं वे दोनों समशील हैं, बराबर शील वाले हैं।
बराबर शील स्वभाव विद्वान है, बराबर है, सब दोनों महान है। समदर्शी माने सर्वदर्शी हैं। श्री हरि लीला को जान ही माने जानते हैं। समदर्शी जान ही हरि लीला। तो ते श्रोता वक्ता जिनका नाम ऊपर लिया है श्री गोस्वामी जी ने, उनके लिए कहा। वे सब समदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान श्री राम जी की लीला को भली भांति जानते हैं। अर्थात वे श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के निधि हैं, ज्ञानवान है। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। निज ज्ञाना तीन काल, करतल गत आमलक समाना जानहि। निज ज्ञाना माने अपने ज्ञान के प्रभाव से भगवान श्री राम जी की तीनों काल की लीला को करतलगत आमलक समाना जाने। करतलगत, करतल माने हथेली पर, गत माने प्राप्त, करतल माने हथेली हाथ में, गत माने प्राप्त, आमलक माने आंवले के फल के समान जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, अपने ज्ञान से तीनों काल की लीला जानते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना है कि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री मिथिलेश परिवार को भविष्य की कथा सुना चुके हैं, भविष्य रामायण सुना चुके हैं। तो जो भविष्य सुना चुके हैं वो भूतकाल भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज पर श्री ब्रह्मा जी की एक विशेष कृपा हुई। उन्होंने ध्यान किया तो तीनों काल की कथा को उन्होंने जान लिया। पहले जो श्री रामचरित हो चुका है उसको भी जान लिया, वर्तमान में जो हो रहा है उसको भी जाना, और भविष्य में जो चरित होने वाला है उसको भी जाना। इसलिए उन्होंने रामायण की रचना में पहले की घटना को उद्धृत किया, मतलब आगे की घटना जो होने वाली उसको उद्धृत किया। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। आमलक का अर्थ कुछ शब्द कोशों में जल किया गया है। जैसे हाथ में पानी लीजिए तो पानी के कारण आपके हाथ की रेखाएं अवरुद्ध नहीं होती है, बल्कि हाथ की सभी रेखाएं दिखती है, करतल की रेखाएं। तो आमलक माने जल का अर्थ भी कुछ टीकाकारों ने माना है, और आमलक का अर्थ कुछ शब्दकोशों में दर्पण का भी किया गया है। तो हाथ में जैसे दर्पण, उसमें निरावरण दिखता है। और आमलक से आंवले फल की बात भी कही जाती है। अयोध्या कांड में श्री गुरु वशिष्ठ जी के लिए यह कहा गया है कि गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज विवेक के सागर हैं। उन्हें विश्व का ज्ञान
हाथ में रखे हुए बैर फल के समान है। और यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि ये उपरोक्त जो वक्ता श्रोता है, जैसे कि श्री महर्षि भरद्वाज, श्री याज्ञवल्क्य जी, इन लोगों को श्री रामचरित का ज्ञान तीनों काल का है। कैसे? तो जैसे हाथ में रखे हुए आंवले का ज्ञान होता है। हाथ में रखा हुआ आंवला का फल है तो वह सब दिखाई देता है, उसमें रेशा है, क्या उसका रंग है, स्वरूप है, सब दिखता है। वैसे ही ये लोग भगवान श्री राम जी के चरित्र को भली भांति जानते हैं। कर तलगत आमलक समाना। अयोध्या कांड में बदरी फल और यहां पर आंवले फल का नाम लिया गया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि श्री गुरु वशिष्ठ जी को संसार का ज्ञान है और यहां पर इन ऋषियों को श्री राम कथा का ज्ञान है। श्री राम संबंधित तत्व का ज्ञान होना परमार्थ है और संसार से संबंधित विषय का ज्ञान होना स्वार्थ है। परमार्थ से कल्याण होता है, स्वार्थ से कल्याण हो नहीं सकता। आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फल हमेशा पथ्य है और बैर का फल हमेशा कुपथ्य है। जब भी खाओ तो सर्दी जुकाम होगा। और आंवले का फल जब भी खाइए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ही होगा। तो भगवान का चरित्र हमेशा परमार्थ के लिए कल्याणकारी है, इसलिए कर तलगत आमलक समाना गोस्वामी जी ने कहा। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं और जे हरि भगत सुजाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। उत्तम कोटि के वक्ता श्रोता का नाम लिया ऊपर, मध्यम कोटि के वक्ता श्रोता का नाम नहीं ले रहे हैं। केवल गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि औरव जे हरि भगत सुजाना। औरव माने और भी, जे माने जो, सुजान हरि भक्त हैं। नाना विधि माने अनेक प्रकार से श्री राम कथा को कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अनेक प्रकार से अर्थ कर करके कहते हैं, अनेक प्रकार से उन किए गए अर्थों को सुनते हैं और अनेक प्रकार से उन कहे सुने गए अर्थों को समझते हैं। और जब समझते हैं तो उनको आनंद आता है कि इसका अर्थ ये हुआ, इसका भावार्थ ये हुआ और इस प्रकार से शब्द की रचना की गई है, इसका तात्पर्यार्थ ये हुआ और यहाँ पर जो प्रश्न है इसका उत्तर ये हुआ। इस प्रकार से कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। गोस्वामी जी उत्तम और मध्यम की चर्चा करके अपने आप को निकृष्ट श्रोता में रखते हुए कहा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे वो अचेत, तब अति रहे वो अचेत।
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। मैं पुनि माने मैंने भी, निज गुरु सन सूकर खेत में कथा सुनी। मैंने भी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से सूकर खेत माने बाराह क्षेत्र में वह कथा सुनी। बालपन तब अति अचेत रहे हूं, इसलिए तसी कसी जैसी समझनी चाहिए वैसी समझ में मुझे नहीं आई। समझ ही नहीं तसी कसी जैसी समझनी चाहिए थी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूं अचेत। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से बाराह क्षेत्र में कथा सुनी है। मैं पुनि शब्द का प्रयोग मानस जी में बहुत जगह किया गया है। मैं पुनि गयो बंधु संग लागा, मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानी, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई इत्यादि। मैं पुनि का अर्थ मैं भी। सूकर खेत अर्थात बाराह क्षेत्र, जहां श्री सरजू और घाघरा का संगम है। श्री अयोध्या जी से लगभग 30 मील की दूरी पर उत्तर और पश्चिम कोण में वह स्थान स्थित है। अयोध्या जी की 84 कोस की परिक्रमा में वह स्थान प्राप्त होता है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। सूकर खेत माने बाराह क्षेत्र में, वहीं पर पास में बाराही देवी का मंदिर भी है। श्री सरजू घाघरा का संगम क्षेत्र है। वहां पर प्रतिवर्ष पौष के महीने में कल्पवास हुआ करता था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवनी में ऐसा वर्णन है। जो श्री वेणी माधव दास जी ने उनके चरित्र को लिखा है। वेणी माधव जी ने स्पष्ट किया है कि भगवान शिव की आज्ञा से श्री स्वामी नरहरियानंद जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को अयोध्या जी में पंच संस्कार प्रदान करके शिष्य बना करके हनुमानगढ़ी में कुछ दिन रखा और फिर उस बाराह क्षेत्र में कल्पवास के जो मेला का आयोजन हुआ तो उसमें वहां गए और वहीं कुछ वर्ष तक रह गए, ऐसा वर्णन है। वहीं पर इनके पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनको कथा सुनाई है। मानसकार कहते हैं कि समझी नहीं तसी बालपन। मैं बालपन था, अर्थात मैं बालक था। मुझे जैसा समझना चाहिए था वैसा समझ में नहीं आया। इसका कारण यह था कि मैं बालक था और अति अचेत, अचेत माने अज्ञान था। अच्छा, न समझ पाने का एक कारण यह भी था कि कथा उस समय में देव भाषा में होती थी, संस्कृत में।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह तो कहा कि इस मानस जी को, इस श्री रामचरित को भगवान शिव ने रचा। भगवती श्री पार्वती जी, कागभूषुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी ने परंपरा से प्राप्त किया, उनसे उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने किन से प्राप्त किया। ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि गुरुदेव भगवान के रूप होते हैं, और मानस जी में ऐसा वर्णन है कि तुमते अधिक गुरु ही जिए जानिए, श्री वाल्मीकि जी ने कहा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो भगवान के रूप में गुरु जी हैं, इसलिए उनको किसी से सुनना नहीं कहा। लेकिन संकेत गोस्वामी जी ने दिया है इस चौपाई में। किस चौपाई में? तो और जे हरि भगत सुजाना कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। और जे हरि भगत सुजाना कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। तो इस प्रकार से संकेत किया है, उसी परंपरा में मेरे गुरु जी ने प्राप्त किया। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी के अनुसार जो उसमें कथा वर्णित है, उसमें तो ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव ने स्वयं श्री नरहरियानंद जी को सुनाया है श्री रामचरित, और कहा है कि आप जाइए हरिपुर, राम बोला को वहाँ से लेकर के श्री अयोध्या जी आइए, उनको शिष्य बनाइए और उनको यह कथा सुनाइए, क्योंकि उस बालक से भविष्य में विशेष रूप से लोगों का कल्याण होगा और श्री रामचरित का लेखन वे करेंगे, ऐसा भगवान शिव ने कहा। तो आप समझ गए हैं कि इसीलिए वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत में है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। श्री राम की कथा गूढ़ है, इसलिए इनके श्रोता और वक्ता ज्ञान के निधि होना चाहिए। कथा राम के गूढ़, इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि होना ही चाहिए। और जहां तक मेरी बात रही, तो मैं जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ जीव किमि समझाऊं। मैं जड़ माने मूर्ख, कलिमल ग्रसित माने कली के पाप से ग्रसित, विमूढ़ माने विशेष मूर्ख, किमि समझाऊं माने कैसे समझ पाता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। भगवान श्री राम की कथा गूढ़ है। गूढ़ माने रहस्य युक्त है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरते। पावहि मोह विमूढ़
जे हरि विमुख न धर्म रति, जे हरि विमुख न धर्म रति। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, किन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, किन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ कैसे समझ पाता, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, फिर भी गुरुजी समझाते गए। तदपि कही गुरु बारहि बारा, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परि कछुमति अनुसारा, समुझि परि कछुमति अनुसारा। तदपि माने फिर भी गुरुजी ने 12 ही 12 कही, बार बार उन्होंने सुनाया। मति अनुसारा कछु समुझि परि, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कथा समझ में आई। मूल चरित्र में, गोस्वामी जी के मूल चरित्र में वेणी माधव दास जी ने लिखा है, पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे, पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे, बार बार सुनाते थे। गोस्वामी जी के कहने का अभिप्राय यह है कि वहां और भी श्रोता लोग थे, उनको बात समझ में आ जाती थी, लेकिन मैं ही एक विमूढ़ ठहरा जो मुझे कथा समझ में नहीं आती थी। तदपि कही गुरु 12 ही 12, समुझि परि कछुमति अनुसारा। दास जब श्री अयोध्या जी में आया, तब श्री राम कथा का अध्ययन मुख्य रूप से 3 जगह कराया जाता था, बल्कि 4 जगह और एक और 5 जगह। तो 3 जगह में प्रसिद्धि थी स्वामी मणि रामदास जी की छावनी, श्री कनक भवन और रामकोट, श्री रामकोट में श्री राम जन्मभूमि के पास। और तीनों जगह सुनने वाले खूब जाते थे और बढ़िया सब श्रवण करते थे। रामकोट में पूज्य महाराज जी श्री राम शरण दास जी महाराज, कनक भवन में पूज्य महाराज जी श्री राघवेंद्र शरण जी महाराज, और छावनी में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान। मैंने 3 की जगह 4-5 इसलिए कहा क्योंकि छावनी में 3 जगह कथा होती थी। राम आश्रय बगिया में 2 जगह, एक पूज्य रामायणी श्री राम सुखदास जी महाराज और पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज, और हमारे गुरु जी महाराज व्यास जी महाराज। तो हमारे गुरु जी जो कथा पढ़ाया करते थे, तो उनकी वाणी तोतली थी और समझ में आना थोड़ा कठिन होता था। कोई भी जाए तो महीना 2 महीना तो उनको पल्ले कुछ पढ़ना ही नहीं था। क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने तो समझ में आवे। लेकिन एक विशेषता थी वहां की कि जो वहां ठहर गए तो भले ही पढ़े लिखे ना होवे, फिर रामायणी उनको बनना ही था, रामायणी बन जाते थे। अच्छा, महाराज जी विषय को बड़ी मजबूती के साथ प्रतिपादन करते थे, और उसका एक कारण ये था कि महाराज जी के अंतःकरण में हमेशा जिज्ञासा रहती थी, इसके माने क्या, इसके माने क्या, खोज करते थे। और कभी किलाधीश जी के पास
कभी श्री रामर्शन कुंज में स्वामी जी के पास, और उस समय में तब कभी मणि पर्वत पर डॉक्टर श्री राम कुमार दास जी के पास जा करके और उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाते थे। और वे कहा करते थे कि मुझे जो अनुकूल बात मिलती थी उसको हम ग्रहण कर लेते थे, और जो हमारे मानस जी के अनुकूल बातें नहीं थे उनको वहीं छोड़ दिया करते थे। तो एक बड़ी बात थी। तो यहाँ पर उनको चर्चा करने का मतलब मेरा ये था कि गोस्वामी जी कहते हैं तदपि कही गुरु 12 वैसे ही हमारे गुरु जी महाराज भी कई बार समझाया करते थे। तोतली वाणी के नाते किसी बात को स्पष्ट जब न होते देखे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पुनरावृत्ति हो तो कोई बात नहीं, बोलते थे। और फिर इसके बाद दोबारा कथा के बाद फिर बैठो आप लोग, जो पढ़ चुके हैं उनमें योग्यता है तो वो उस कथा को फिर से सुनावें, और सब सुनते थे, जिसको पाठ भाग कहा जाता था। एक अच्छी बात ये थी कि महाराज जी के यहाँ, हमारे गुरु जी के यहाँ जो ठहर जाते थे, भले ही वो विद्यालय ना गया हो, पढ़ा लिखा न हो, लेकिन उनको मानस जी के पाठ करने आ जाना और फिर कथा भी बोलने आ जाना स्वाभाविक था, लगन होने के नाते। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि ये मानस जी की कृपा है, ये कृपा साध्य ग्रंथ है, साधन साध्य नहीं है। आप मानस जी की पूजा करके मानस जी का पाठ कीजिए, मानस जी कृपा की अपेक्षा कीजिए, कृपा हो जाएगी, अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। 2-3 को मैं जानता हूं जो बिना पढ़े लिखे कथावाचक बन गए थे, इसमें कुछ ऐसे हैं जो साकेतवासी भी हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तदपि कहे गुरु 12 हमारे गुरु जी महाराज बार बार कहते थे। अब ये कथा व्यास इसका अर्थ ये कर रहे थे कि तदपि कहे गुरु 12 माने 12 दूना 24 बार। तो वे कथा व्यास जी का कहना ये था, उनका कहना ये था कि कथा कब तक सुननी चाहिए, तो कहा 24 बार सुननी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए उनकी बात हम मान लेते हैं, तो एक आवृत्ति अयोध्या जी में उस समय भी जब हम पढ़ते थे तो अलग अलग परंपरा में ये बातें थी, कहीं 2.5 साल में एक आवृत्ति होती थी, कहीं 1 साल में भी आवृत्ति हो जाती थी, और कहीं 12-14 साल में भी एक आवृत्ति होती थी। ये सारी बातें थी। अब आप जरा सोच लीजिए कि एक आवृत्ति में 2.5 साल भी लग जाए, मान लो 2 ही साल मान लो, तो 24 दूना 48 वर्ष, इतना समय तो उसी में बीत जाएगा फिर। तो इसीलिए 12 का मतलब 24 बार नहीं है, 12 का मतलब है पुनः पुनः। जैसे कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं उनमें बड़ी गंभीरता होती है, तो उनको पुनः पुनः सुनना एवं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ में ना, छोड़ो किनारे कर दो, सो नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब यह है कि उसके अंदर तक जाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सुनना चाहिए। न समझ में फिर पूछना चाहिए, फिर न समझ में फिर पूछो, न संतुष्टि हो तो फिर पूछो, लेकिन समझना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सीधा सीधा समझ में आएगा, ठीक है जो समझ में आए किनारे, कोई बात नहीं, चलो किनारे कर दिया। ये जिज्ञासा का मतलब नहीं होता है। तदपि कही गुरु 12 गोस्वामी जी ने 12 शब्द का प्रयोग और भी जगह किया है। कली 12 दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अब कहो 12 माने वहां 24 वर्ष का अकाल, तो क्या होगा? 24 वर्ष का अकाल यदि पड़ जाएगा तो क्या होगा? 3 वर्ष के अकाल में ही मरण हो जाता है, 24 वर्ष का अकाल कौन सह पाएगा? तो 12 का अर्थ है मतलब पुनः पुनः, बार बार। गुरु जी महाराज बार बार समझाया करते थे, खास करके इसलिए क्योंकि भगवान शिव का उनको आदेश था
कि राम बोला को बढ़िया से समझाइए। भाई देखो, जो समझने का प्रयास करेगा वही विषय को मजबूती से प्रतिपादन कर पाएगा, कह पाएगा, लिख पाएगा। जो टाल देता हो तो वो खुद ही टल जाता है। शास्त्र का नियम है कि शास्त्र के चिंतन में आप लगे रहिए तो आपको वो नहीं छोड़ेगा। यदि आप चिंतन छोड़ दिए तो वो भी आपको छोड़ देगा। इसलिए शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। एक बार किसी कुंभ में श्री काशी जी के पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी के परंपरा से जो श्री श्रीनाथ जी महाराज कथा व्यास हैं, अब संभवतः भी है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मंच से कहा कि आजकल रामायणी बहुत है, बहुत कथावाचक हो गए हैं, इधर उधर की पद बहुत गाते रहते हैं, लेकिन उनसे यदि पूछ दीजिए कि द्वादश ग्रंथ है क्या, तो उनको द्वादश ग्रंथ का नामों नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि वे जानने का प्रयास ही नहीं करते। एक से एक बढ़िया पद गोस्वामी जी ने जो लिखा है, मानस जी की कथा में कथा का पूरक है अन्य अन्य उनके ग्रंथों के पद, तो वहां से न लेकर के इधर उधर के गीत भजन में बहुत मगन हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो कुछ बातें हद तक, कुछ बातें उनकी सत्य भी है, प्रायः वक्ता लोग में यही बात है। कुछ ऐसे वक्ता है जिनको एक रुचि होती है कि दोहाबली से, कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से हमें जानना है और बोलना है। बहुत ऐसे संत महात्मा पाए जाते हैं जिनको विनय पत्रिका कंठस्थ है, कवितावली कंठस्थ हो, गीतावली कंठस्थ हो, फिर तो क्या कहना है। और विनय पत्रिका जिनको कंठस्थ हो और विनय पत्रिका को जो मनन चिंतन करते हैं, समझना चाहिए कि वे महान धन्य है वे। तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कछु मतु अनुसारा। गुरु जी ने बार बार समझाया तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में मुझे आया। गुरु जी समझाते थे, मैं फिर उसको सोचता था, गुरु जी ने ऐसा कहा, इसका मतलब ये होना चाहिए। अच्छा देखिए, जब हम कथा सुनते हैं तो हमको लगता है सब हमको भी आता है, सब मालूम है, इसके आगे बोलने वाले हैं, वक्ता जी बोलने वाले हैं। लेकिन यदि हमको बोलना हो व लिखना हो तब पता चलता है कि नहीं नहीं, हम कितने पानी में, हमको पता चल जाता है। तो चिंतन और मनन जितना अधिक मजबूत हो उतना ही अधिक आनंद आता है, अर्थात उसमें डूबे रहें तब विशेष आनंद आता है। समझ परी कछु मति अनुसार, गोस्वामी जी कहते हैं मति के अनुसार कुछ समझ में आया। एक संत जी ने कहा, जब कुछ समझ में आया तो इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने रचा, और यदि बहुत समझ में आता तो क्या करते। इसका उत्तर उनके लिए यह है कि यह गोस्वामी तुलसीदास जी की दैन्यता है कि समुझ परी कछु मति अनुसारा। भगवान श्री राम जी की कथा में जथामति जथाश्रुत सभी महापुरुष प्रसंग को निवेदित करते हैं, कथा कहते हैं। यह उनकी दैन्यता है, विनम्रता है। वायु पुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बार सुन करके छोड़ नहीं देना चाहिए, एक बार सुन करके छोड़ नहीं देना चाहिए। एक बार सुन करके आप छोड़ दिए तो आपको भी वो छोड़ देगा। यदि कोई पूछे आपसे कि आप श्री रामचरितमानस जी को समझते हो, और यदि आप कहते क्यों नहीं समझते, भाई हमने अयोध्या जी में रह करके 5 साल 6 साल 3 साल पढ़ा है, अच्छी बात है, तो अच्छा तो इस चौपाई को अर्थ बताओ। अरे भाई तब याद नहीं है, क्योंकि अब वो पढ़ते उड़ते नहीं है, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो भी उन्होंने भी आपको छोड़ दिया।
हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार दास जी महाराज, अगस्त जी महाराज कहा करते हैं कि मैंने एक एक पंक्ति को याद करने का प्रयास नहीं किया, सुन सुन करके चिंतन करने में मुझे सब याद हो गया। और आज भी है वो कविता बोले, दोहा बोले, विनय पत्रिका, तमाम पद बोलते रहते, खूब दहाड़ते रहते हैं, विषय को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। तो मन लगाइए, जो नहाई च यही सरभाई, सो सत्संग करहु मन लाइए। सोते जागते उठते बैठते पता चलना चाहिए कि किस चौपाई में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ किस पद को याद किए हैं, कहाँ तक हमको समझ में आया है, कहाँ नहीं समझ में आया है। और एक व्यसन जैसे होना चाहिए कि हमको नित्य कुछ पंक्तियों को याद करना है, जैसे चौपाई याद करना है, पद को याद करना है, ये एक व्यसन होना चाहिए। दास जब रामायण पढ़ रहा था तो पाठ तो करता था लेकिन याद नहीं करता था। तो सुबह सरयू स्नान करने में एक संत जी साथ में गए, तो मैंने देखा कि वह तमाम चौपाई बोलते चले जा रहे हैं, धारा प्रवाह। तो वह बोलते जाएं तो उनके साथ साथ मैं भी बोलना शुरू किया, तो कुछ चौपाई मैं भी बोल लेता था। तो मुझे लगा कि ये बाबा जब इस प्रकार से इतना बोल लेते हैं, वे स्नान करके आवें फिर गुटका लेके बैठ जाएं, 2 दोहा 3 दोहा तक याद कर डालें और फिर गुनगुनाते रहें और फिर उसको पुनरावृत्ति करते रहें। तो देख करके हमें भी एक नशा सी लगी। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी प्रयास करता हूँ। तो पाठ तो समय किया ही था, गुरुजी का आदेश था कि पाठ खूब करो, ये मत देखो 1 नवा हो गया 2 नवा बाहर पूरा हो गया, सुने, बोल करके पाठ करो, स्पष्ट बोल करके। तो एक छोटी उम्र होने के नाते, बाल अवस्था होने के नाते एक शौक भी था कि गा करके पाठ करो, तो बोल करके पाठ करना। और फिर इसके बाद इतना पाठ करना, मस्त हो जाना कि जितना अधिक से अधिक पाठ हो जाए। 1 नवा हुआ कि 2 नवा हुआ कि 3 नवा, कोई काम था नहीं। गुरु जी की सेवा है, सेवा के अलावा बस पाठ ही पाठ है। तो जो सेवा है उस सेवा के बस पाठ में लग गए। तो इस प्रकार से फिर मन में आया कि जरा याद करके देखें, कोशिश तो करें। तो बड़ा आनंद आ गया। तो हमारे गुरुजी एक बार सुनाए थे कि एक बार मन में आया कि जरा याद करके देखूं कितना दोहा तक एक दिन में याद कर सकता हूं। उन्होंने कहा था कि एक बार ऐसी भगवान की कृपा कि 1 मास पारायण 1 दिन में याद किया। तो मेरे मन में ये बात थी कि याद करके देखूं एक दिन में 10 दोहा 15 दोहा कहाँ तक याद हो सकता है। अच्छा, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय में मुझे समझ में आया याद कर लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको याद को बनाए रखना ये बड़ा कठिन काम होता है। और उसके लिए हमेशा गुनगुनाते रहना, भूल जाए तो फिर देखो। इस क्रम से गुरु जी कृपा थी और मानव जी कृपा से याद बढ़िया होता चला गया, खूब आनंद आया। और लोग कहा करते हैं कि इनको रामायण जी कंठस्थ है। भाई रामायण जी कृपा किए तो कंठस्थ हुआ, नहीं तो इसे कंठस्थ करना बड़ा कठिन काम है। 12 पुराण में जो अभी आप सुन रहे हैं कि एक बार सुन करके छोड़ नहीं देना चाहिए। इस चौपाई पर इसलिए थोड़ा विस्तार से मैं बोल रहा हूं जिससे कुछ प्रेरणा आप लोगों को मिले। अब जैसे कि इतने लोग हैं सुन रहे हैं, हो सकता है किसी के मन में जिज्ञासा हो जाए, मन में ललक उठ जाए कि नहीं हम भी याद करें। ऐसा होता है तो फिर वो स्वाभाविक है कि याद कर ही ले जाएगा। देखो, पढ़ाई के क्षेत्र में जिनको स्वयं की जिज्ञासा हो जाती हो, लालसा हो जाती हो, फिर उसमें मगन हो जाता है। और फिर उस ग्रंथ की कृपा होती है। ग्रंथ और खास करके श्री रामचरितमानस जी तो भगवान का विग्रह स्वरूप है। 12 पुराण में यह भी लिखा है कि सब कामों में संकोच करके कथा सुननी चाहिए। स्नान संध्यादि कर्माणि, स्नान संध्यादि कर्माणि परित्यज्य हरे कथाम शृणोति भक्ति संपन्नः
कर्म पाशादि विमुच्यते। स्नान, संध्या, बंदन आदि कर्म कांड को कथा सुनने के लिए थोड़ा कम कर देना चाहिए। जल्दी में नहा लो, जल्दी में संध्या कर लो। अच्छा, एक बात मैं अनुभव की बात बताऊं। कथा का एक नियम है कि आप कितनी तत्परता से कथा में समय देते हैं, मन लगा के सुनते हैं, उसके अनुसार भी कथा की कृपा होती है। थोड़ी तबीयत खराब है, अरे अब तबीयत खराब है, चलो कल सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे, ये एक प्रकार से ढिलाई है। ऐसा नहीं कि थोड़ी तबीयत खराब हो तो चलो जो खाने पीने वाला चलो नहीं खाएंगे, सो नहीं मन में आता है। भजन है, चलो माला छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, कथा बाद में सुन लेंगे। अब बिल्कुल तबीयत ज्यादा खराब हो तो बात अलग है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हो तो उसके लेकर के कथा छोड़ देना, भजन छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। नियम में कच्चापन है ये। इस श्लोक का मतलब यह है कि स्नान संध्यादि कर्माणि परित्यज्य हरे कथाम। वहां तो लिखा है परित्यज्य, छोड़ो। शृणोति भक्ति संपन्ना कर्म पाशादि विमुच्यते। यदि आप भाव से कथा सुनते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात कथा निमित्तम, लिखा है कथा निमित्तम यदि कर्म लोपो, कथा निमित्तम यदि कर्म लोपो सकर्म लोपो न भवेन मदीयः। कथा के निमित्त यदि कर्म लोप होता है तो वह कर्म लोप माना नहीं जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान की कथा, भगवान के लिए अन्य कर्मों को त्यागने पर दोष नहीं आता है। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। भागवत जी में एक जगह वर्णन है, जब कथा प्रारंभ हुई तो सब जो कथा रस के प्रेमी थे वे दौड़ने लगे, पहुंचो पहुंचो, देरी ना हो जाए हमको। और भागवत जी में उनके लिए रस लंपटाह कहा गया है। वे कथा रस के लंपट है। वो शब्द थोड़ा अटपटा है, लेकिन है बड़ा एक विशेष संकेत है कथा रस के कैसा अनुरागी है वो। तो भगवत रस के अनुरागी हो, भगवत भजन के अनुरागी हो, ये होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं समुझ परी कछुमति अनुसारा, जो समझ में आया है, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, भाषा बद्ध करबि मैं सोई। मैं सोई भाषा बद्ध करबि, मैं उसी को भाषा में आबद्ध करूंगा, भाषा में लिखूंगा। मोरे मन प्रबोध जहि होई, जही जिससे मेरे मन में प्रबोध हो जाए, समझ में आ जाए। तो क्या सुनने से प्रबोध नहीं हुआ? जो कहते हैं लिखूंगा तब प्रबोध होगा, तो इसका उत्तर यह है कि सुनने से प्रबोध हुआ ये तो अच्छी बात है, लेकिन लिखने से विशेष प्रबोध होता है। देखो भाई, जब हम कथा सुनते हैं तो हमें प्रबोध होता है, लेकिन जब हम कहने के लिए बैठते हैं तो विशेष प्रबोध होता है, क्योंकि कहने में पता चलता है कि कहाँ हम समझ पाए, कहाँ नहीं समझ पाए। चौपाई सामने है, अर्थ हम कर नहीं पा रहे हैं, और तब लग रहा था ये तो बिल्कुल सरल है, सीधा है, सुना ले जाएंगे। दास स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में 5 वर्ष तक कथा श्रवण किया। भगवान की बड़ी कृपा थी, गुरु जी का आशीर्वाद था। एक नियम था कि मैं कहीं नहीं जाना है, नहीं जाऊंगा, तो टेक भी निभा गया था। कथा सुनना है, कथा पढ़ना है।
यहां तक कि गुरुजी ने कहा कि कुंभ में नहीं जाना है। अच्छा नहीं जाएंगे, क्या करना, कुंभ तो फिर आएगा, फिर हो लेंगे। तो उनका एक था कि यदि ठहर जाओगे तो मानव जी कृपा हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। 5 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद, सुनने के बाद फिर तीर्थराज प्रयाग का अर्धकुंभी का मेला आया, अर्धकुंभ का। तब कहा गुरुजी ने अब जा सकते हो। हमने कहा ठीक है। चित्रकूट भी जा सकते, कहा जाओ घूमना, खूब बढ़िया घूम के आना। दास गया, दर्शन किया। अच्छा, इसके बाद संयोग ये लगा कि तुरंत कथा सुनाने का मौका प्राप्त हुआ। वेद मंदिर के पूज्य महाराज श्री मान जी महाराज खोज रहे थे कोई कथा सुनाने वाले मिले। उसी क्रम में कई लोग गए सुनाने के लिए, लेकिन उनको जमा नहीं, या तो कथा सुनाने वाले को नहीं जमा, या तो जो सुनवाने वाले थे उनको नहीं जमा। तो फिर उसी क्रम में मुझसे कहा गया, तो दास ने जाकर के सुनाया, जैसे पढ़ा तो वैसे सुनाया। लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ बढ़िया है। लोगों को तो अच्छा लगा, लेकिन सुनाने में मुझे बड़ी परेशानी हो। तो दास ने गुरुजी से कहा, महाराज जी कथा सुनाने का लोग कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा पहले सुंदर कांड कहो, तब बाल कांड शुरू करना। हमने कहा ठीक है, पहले सुंदर कांड ही कहने। तब उस समय मन में एक संकल्प हुआ कि जब सुनाने का मौका मिला तो एक बार पूरी कथा सुनाऊंगा, इस बीच में कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। और भगवान की बड़ी कृपा थी, वह भी नियम पूरा हुआ। तो सुंदरकांड सुनाने में तो बड़ा आसान था, तत्काल सुना हुआ था, लेकिन फिर भी जब पढ़े तो मन में शंका हो जिसका माने क्या हो। और अब तो मोबाइल के जमाना है, तुरंत फोन बजाओ गुरुजी के पास, गुरुजी। और तब वो बातें थी नहीं, लेकिन हाँ साइकिल का साधन था, दौड़ के गुरुजी के पास चले आवे, महाराज जी इसका माने क्या। अच्छा ठीक है, समझा दे, जाए कथा करें। मतलब एक आवृत्ति भर ऐसा कोई दिन ना हुआ होगा जिस दिन आकर के हम महाराज जी से न पूछे होंगे। कहने को कह ले जाए, वहां हमारे मन में संतुष्टि ना हो। सुना तो दिए लेकिन मन में समाधान नहीं हो पाया। आकर के पूछें तब समझावें, तो जो हम बोले हैं उस पर संतोष हो जाए कि हाँ ठीक बोले हैं। नहीं तो लगे याद पता नहीं बोल तो दिए लेकिन क्या ठिकाना गलत हो गया हो। तो ये सत्य है कि जब आप कहने बैठिए, कहिए, तब सचमुच में ठीक से प्रबोध होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से आगे कथा का महात्म वर्णन करने जा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गंगा हो